राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोलराइज और अनपोलराइज लाइट क्या होती है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगीर एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन के कुछ पार्ट बनाए थे, उसके अंदर आपको डिफ्रैक्शन जीरो से हाई लेवल की तरफ बताया था। उसी प्रकार से हम इसके भी 2-3 पार्ट बनाएंगे पोलराइजेशन के, और आपको बढ़िया तरीके से फील के साथ में बताएंगे। तो स्टार्ट में बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल जे एडवांस तक लेकर चलेंगे। इसके अंदर आपका छोटा सा काम रहेगा कि आपको नोट्स स्वयं से बनाने हैं, उनको याद करना है, लेक्चर को सही तरीके से लेना है। उसके बाद में हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी साथ में करवाते ही चलेंगे। इसके अंदर हम लेक्चर पोलराइजेशन पढ़ाने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स की जो हमने स्टार्ट में किया था वेव ऑप्टिक्स का, वहाँ पर हम हाइगेन प्रिंसिपल के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पर हाइगेन प्रिंसिपल ने हमने क्या बताया था और वो बात सही थी या नहीं। वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी हाइगेन प्रिंसिपल की, वो मिस्टेक क्या थी उनके बारे में हम देखते हैं। हाइगेन प्रिंसिपल। हाइगेन्स स्टेटेड दैट लाइट इज, वहाँ पर हाइगेन प्रिंसिपल ने लाइट के बारे में कुछ गलत फिनोमेनन बताए थे, कुछ बातें गलत थी उनके बारे में। उनके द्वारा हम लाइट की जो वेव नेचर है उसको सही तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते। उनके द्वारा में क्या बताया गया, तो उन्होंने बोला कि हाइगेन ने पहले बात अपनी उन्होंने बताई कि लाइट होती है, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है, हमारे पास एक मैकेनिकल वेव होती है जिसके लिए, अब ये मैकेनिकल वेव जैसे ही बताई, जैसे हाइगेन ने ये बोला कि ये लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, तो उस समय के इंसान या फिर व्यक्ति थे वो भी आपकी तरह क्या थे, इंटेलिजेंट थे। वो भी इंटेलिजेंट थे, वो उन्होंने बोला कि लाइट मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की आवश्यकता होती है। ट्रेवल करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, मीडियम की। वह अकेली ट्रेवल नहीं कर सकती, उसके साथ में कोई होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, या फिर पार्टिकल होने चाहिए। पार्टिकल होगा तो मीडियम होगा, तो मीडियम की आवश्यकता होती है। तो सब लोगों ने बोला कि ये क्या करती है, मीडियम की रिक्वायर करती है। रिक्वायर विच इज रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। अब जैसे ही यहाँ पर हाइगेन प्रिंसिपल को ये बताया गया कि मीडियम की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट इनका एक तो पहले से ही गलत हो गया कि मैकेनिकल वेव नहीं है। लेकिन इनको अपने एक स्टेटमेंट को छुपाने के लिए उन्होंने तुरंत अपना दूसरा स्टेटमेंट दिया। और वो स्टेटमेंट कैसे दिया, जिस प्रकार अपनी एक गलती को छुपाने के लिए अब दूसरा स्टेटमेंट दे देते, वो स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया। हाँ, तो इन्होंने बोला कि मीडियम की आवश्यकता है, तो हमारे चारों तरफ मीडियम है, हमारे चारों तरफ मीडियम है, तभी तो सन से हमारे पास रेज आ रही हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर। वो किस प्रकार से आ रही हैं, यही क्वेश्चन इनसे पूछा गया। तब इन्होंने बताया कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा मीडियम फैला हुआ है, हमारे चारों तरफ एक ऐसा मीडियम फैला हुआ है, वो वेरी वेरी लाइटली मीडियम होता है, वेरी लाइटली हाईली डाइल्यूट और इलास्टिक, इस प्रकार से मीडियम फैला रहता है। उसको नाम दिया इन्होंने इथर। इथर मीडियम, ये वो इथर नहीं है जिसके अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हो ROR, इस प्रकार से। ये क्या है, इसको एक मीडियम नाम दिया गया। इसके अंदर होता है कि कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर आपको जो मीडियम देता है उसकी डेंसिटी आपको कम मिलेगी, हाईली डाइल्यूट मिलता है, इलास्टिसिटी मिलता है, इस प्रकार का मीडियम रहता है। मतलब ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, इन राइट रेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। ये बात इनने हाइगन ने बताई थी। अपनी क्या बताया था, मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव पर जैसे ऑब्जेक्शन उठा तो इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, इथर मीडियम में ट्रेवल करता है। इथर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो ये इसके पास क्या होगी, मीडियम के क्या हो गए, पार्टिकल हो गए। अब पार्टिकल के वाइब्रेशन भी होंगे, तभी तो मीडियम है। मीडियम के अंदर तो पार्टिकल हो गया, तो पार्टिकल तो आगे लेके जाता है। जिस प्रकार साउंड के लिए क्या चाहिए, हमें मीडियम की आवश्यकता होती है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। वो एक पहला वाइब्रेट होगा, फिर सेकंड वाले को वाइब्रेट करे, फिर थर्ड वाले को, इस प्रकार से इसके अंदर भी वाइब्रेट करके आगे जाना चाहिए। तो उसके आधार पर इन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया कि ये क्या होती है, यह एक ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बता दिया, तो अब इसके अंदर ये इस वेव में क्या होता है, इस वेव में क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्या है, लाइट की डायरेक्शन है। इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन। इसको क्या बोला जाएगा, इसको ध्यान से देखना है, इसको बोला जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आपको क्या ध्यान रखना है, अब ये इसको अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप मान लो कि इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, लाइट जा रही है। और लाइट जा रही है तो किस में जा रही है, मीडियम में जा रही है। तो उस मीडियम के जो पार्टिकल है, उस मीडियम के पार्टिकल है वो भी इसके अनुदिश ही क्या करेंगे, इसके अलोंग ही क्या करेंगे, इसके अलोंग ही वाइब्रेट करेंगे। इस प्रकार से ये डायरेक्शन है तो इसके ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा, इस प्रकार से पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करता जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने बताया। अब ये दोनों बातें ही यहाँ पर क्या हो गई, इसके लिए गलत साबित होगी। ना तो लाइट है वो किस प्रकार की मीडियम है जो किस प्रकार की है, मैकेनिकल वेव है, ना ही लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये किस प्रकार की है, इसके ऊपर और भी डिस्कवरी ही, जिसे मैक्सवेल ने इसके ऊपर डिस्कवर किया, उन्होंने बताया, इसका सही रूप इन्होंने दिया। इन्होंने तो बता दिया कि लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करेगी जिसको ईथर मीडियम बोलेंगे, और ये क्या होती है, लाइट की डायरेक्शन के जो मीडियम के पार्टिकल आएंगे वो इसकी डायरेक्शन के है अलोंग ही हमारे पास वाइब्रेशन करते हुए प्राप्त होते हैं। ये सब बातें बता दी, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही नहीं थी। इनसे हम फिनोनिमान है वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ इससे हम हाइगेन प्रिंसिपल से हमने YDAC को प्रूव किया, वेव नेचर को प्रूव किया, इसके कारण हमने इसको बढ़िया तरीके से पढ़ा। ठीक है, अब इसके अंदर तो इसके बाद में कुछ समय के बाद में मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने इसके बारे में बढ़िया डिस्कवर करके बताया। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, लेटर ऑन इट वाज discovered that light is अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, डिस्कवर्ड करने के बाद में क्या बताया, क्या लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। इन्होंने भी ऐसा ही बोला होगा, नहीं, इन्होंने क्या बोला कि लाइट है वो लाइट, इन्होंने भी इनके दो पॉइंट दिए। पहले में इन्होंने बोला लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब ये लाइट, जैसे इन्होंने ये बता दिया कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो तुरंत यहाँ पर ये बात आ गई कि लाइट को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इन्होंने दूसरे क्वेश्चन पूछे, सामने से क्वेश्चन आए उससे पहले इन्होंने क्या बता दिया, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यह मीडियम की रिक्वायर नहीं करता, डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल मीडियम की रिक्वायर नहीं करेगा, ये मीडियम की रिक्वायर नहीं करती है। कौन सी वेव मीडियम की रिक्वायर नहीं करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अब मीडियम नहीं है तो इसके अंदर कोई पार्टिकल भी नहीं है, पार्टिकल नहीं है तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, और वाइब्रेशन नहीं है तो ये आगे किस प्रकार से आ रही है। अब जैसे सन से हमारे पास अर्थ पर जो लाइट रेज आ रही हैं वो कैसी लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब वो यहाँ पर किस प्रकार से आ रही है, तो इसके अंदर क्या वाइब्रेट कर रहा है, कौन से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो बताते हैं। फिर इसने दूसरा इसके अंदर बताया कि ये क्या होती है, ट्रांसड्यूसर वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या वाइब्रेट करेंगे, मीडियम तो है नहीं, मीडियम की रिक्वायर नहीं है तो पार्टिकल भी वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो कौन वाइब्रेट करता है, ट्रांसड्यूसर वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, किसके परपेंडिकुलर करेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। लाइट जो होती है वो किस प्रकार की वेव होती है, यह किस प्रकार की वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मीडियम की आवश्यकता नहीं है तो ये आगे किस प्रकार आ रही है, क्योंकि ये ट्रांसड्यूसर वेव है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो हमारे पास आते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या फिर लाइट की डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर। अब उसके परपेंडिकुलर किस प्रकार से, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या लाइट जा रही है, ये हमारे पास क्या जा रही है, लाइट जा रही है। अब लाइट जा रही है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो इसके अंदर देखो ये परपेंडिकुलर हुआ क्या, ये इस प्रकार से जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार ये ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो इस यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा, देखो ये देखो इस प्रकार से लेना है, ये वाला मान लो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और ये क्या हो गया, लाइट की डायरेक्शन हो गई, और ये हो गया हमारा क्या, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। यहाँ मैक्सवेल ने क्या बताया कि लाइट की डायरेक्शन की प्रोपोगेशन, लाइट ऑफ डायरेक्शन प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होते हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हमें वाइब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। किस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं वो देखो, ये हमारे पास क्या आती है, ये मान लो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है दो तीन छोटी छोटी बातें, ये बहुत काम की बात है, ये काम की बात है। आज पोलराइज और अनपोलराइज के लिए हम जो बात बताएंगे उसके अंदर ये ज़्यादा आज मायने रखने वाली बात है। कौन सी बातें, देखो हमने YDAC के लिए पढ़ा था, वहाँ पर हमें हाइगेंस की जो वेवलेट्स थी वो बातें ध्यान रखने वाली थी, और आज पोलराइज्ड, ये बात हम स्टार्ट में बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पोलराइज्ड, मैंने सोचा यहाँ पर पोलराइज्ड के साथ में बताते हैं तो आपको बढ़िया तरीके से फील आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता नहीं है तो ये ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेंगे, किसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ये करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, और ये तीनों क्या करते हैं, ईच अदर क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। और आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, वो भी हमें यहाँ पर मिलता है, और वो भी इसके क्या रहता है, परपेंडिकुलर। जिस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्रकार से परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास कौन, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिस प्रकार ये इधर जाएगा, ये इस प्रकार से जा रहा है, ये इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से क्या आगे बढ़ता रहता है, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है, ये वाइब्रेट करता करता, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर ये छोटी छोटी बातें उतार लो, नोट कर लो पॉज करके, इसके बाद में हम आगे आपको बताते हैं और भी बढ़िया बात, हेडिंग लगाएंगे इसके बाद में पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट। क्या हेडिंग लगाएंगे, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट के बारे में, ठीक है, बढ़िया तरीके से। इसके अंदर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इनको क्या क्या डिस्कवर हुआ था, क्या नहीं डिस्कवर हुआ था। कि पहले तो हाइगेंस ने बताया कि ये मैकेनिकल वेव है, मीडियम की रिक्वायर होती है, जो मीडियम की रिक्वायर होगी तो मीडियम में पार्टिकल होंगे, वो इसके अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग वाइब्रेट करेंगे, जो कि बात बिल्कुल गलत है। फिर इसके ऊपर सही डिस्कवर मैक्सवेल ने की, मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो ये मीडियम की रिक्वायर नहीं रखता, मीडियम की रिक्वायर नहीं करता, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और वो एक दूसरे के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर वाइब्रेट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में आगे हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे, तो हेडिंग लगा लिया आपने, क्या लगाई है इसके अंदर, अनपोलराइज्ड लाइट, क्या अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। इसमें भी हम आपको पहले बता देते हैं अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट की हम डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद में आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट कौन सी हो जाएगी, जिस प्रकार से ऑर्डिनरी लाइट हो जाएगी जो हम डेली रूटीन में देखते हैं, हम बल्ब के द्वारा, ट्यूबलाइट के द्वारा, एलईडी बल्ब के द्वारा जो लाइट्स आ रही हैं, जो हमारे पास उजाला आता है, रोशनी आती है, लाइट आती है, उन्हीं को हमने ऑर्डिनरी लाइट बोला है। और उसके अंदर हम देखेंगे द वाइब्रेशन ऑफ किसकी बात कर रहे थे हम आज के लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड occurs symmetrically in all direction symmetrically in all direction in a plane perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन को आप समझते हैं। इसके अंदर बोला ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो हमारे पास जो लाइट होती है वह हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, उसके अंदर हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इसको अनपोलराइज्ड लाइट किसको बोला जाता है, जो हमारे पास डेली रूटीन में देखते हैं, जो एलईडी बल्ब हो जाता है, बल्ब हो जाता है, ट्यूबलाइट हो जाती है, सीएफएल हो जाती है, उन सबसे जो लाइट्स आ रही हैं वो कैसी लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। उनके बारे में अब उनके कैसे पता चला, उनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने क्या बताया, डायरेक्शन और प्रोपोगेशन होता है। ये क्या है, डायरेक्शन और प्रोपोगेशन है। इस डायरेक्शन और प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेते हैं, इस डायरेक्शन और प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे। इस प्लेन के अंदर, अब ये मैंने प्लेन लिया, इस प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शन में फैले हुए हैं, सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शन में फैले हुए हैं, वही क्या कहलाती है, अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। क्या कहलाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ गया, ठीक। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं लाइट की डायरेक्शन इस दिशा में है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसके क्या बनाना है, इन ए प्लेन, क्या करना है, प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, प्लेन परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन बना दिया, ये मैंने एक प्लेन बना दिया जो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन के अंदर, आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन है वो सिमेट्रिकली क्या है, सिमेट्रिकली और डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शन में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लो देखो, अब इसके अंदर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसके सामने मैंने बोल दिया है कि यहाँ पर एक प्लेन रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया, मैंने एक प्लेन रख दिया, मैं इसे जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन है, यहाँ पर एक प्लेन रखा। अब इस प्लेन के अंदर, जैसे इस प्लेन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इस प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली, मतलब समान रूप से सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है, सभी डायरेक्शन में क्या समान रूप से फैला हुआ है। वहाँ पर हमें उस लाइट्स को जो फैला हुआ है उस लाइट्स को क्या बोलते हैं, हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, जिसके अंदर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लेते हैं और परपेंडिकुलर एक प्लेन लेते हैं। उस प्लेन के अंदर यदि हम ये प्राप्त करते हैं, यदि हम उसके अंदर ये हम ओकर्स करेंगे कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या बोल देंगे, उसके अंदर वहाँ पर हम उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोल देंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो ये मान लो, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस प्रकार से है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये रहा, क्या था, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था। तो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ये प्लेन ले लिया। अब इस प्लेन के अंदर मेरे को सभी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, इस प्रकार से, इस प्लेन के अंदर मेरे सभी प्रकार से क्या मिलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर आपको इस प्रकार से सभी डायरेक्शन में दिखाई देगा, ठीक। ये इस प्रकार से समझ लेना आपको, जैसे कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसके परपेंडिकुलर में प्लेन लिया, इस प्लेन के अंदर सभी डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो फील्ड क्या करेगा, हमें किसका निर्माण करके देगा, अनपोलराइज्ड लाइट। अभी भी फील नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से हम दोबारा बताते हैं, हम इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इस बार डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो इसको मैं डॉट से दर्शा देता हूँ, यदि प्लेन के अंदर जा रहे हैं तो इसको मैं डॉट से दर्शा दिया। अब इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर क्या ले लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर मैं ले लेता हूँ, सर्किल ले लिया, ये एक परपेंडिकुलर सर्किल ले लिया। अब इसके अंदर जा रहा हूँ, अब जैसे मैं इसके अंदर गया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिकली मुझे कहाँ मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। तो उसको अनपोलराइज्ड लाइट को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारी अनपोलराइज्ड लाइट की बातें। इसके बाद में हम बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, लाइट जाती है
जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगी उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लो, उस प्लेन के अंदर हमें सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दैट इज कॉल्ड एंड पोलराइज्ड लाइट, दैट इज कॉल्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं पोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, और उसके ऊपर बात करने से पहले हम आपको थोड़ी और भी बातें बता देते हैं। आई थिंक आपको सभी को बढ़िया तरीके से फील आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से फील लेना है, इसके अंदर समझना है। जैसे किया है जाने किया कहाँ पोलराइज्ड को कहाँ छुपा दिया। हम जो ये अनपोलराइज लाइट होती है उसी से हम क्या प्राप्त करते हैं, पोलराइज लाइट प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बढ़िया तरीके से फील करना आपको। इसके अंदर मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, आप इस प्रकार से कहीं जा रहे हो तो आप ग्रुप के साथ में जा रहे हो, सामने कुछ इस प्रकार से कोई आ जाता है। देखो आप ग्रुप बना के जा रहे हो, सामने आपके शेर आ जाता है, सामने क्या आ जाता है, शेर आ जाता है। अब जो शेर की तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन फिक्स है, आप क्या है, फिक्स है, आप उसके परपेंडिकुलर सामने आ जाते हो, तो सारे दोस्त क्या है, सिमेट्रिकली कोई उधर भागेगा कोई उधर भागेगा, सभी डायरेक्शन में आप भागते चले जाओगे। तो वहाँ पर आप क्या गए, एक सिमेट्रिक तरीके से नहीं गए, आप क्या गए, अलग अलग तरीके से चले गए, पर गए क्या, उस प्लेन के अंदर सभी जगह पर चले गए। वहीं पर क्या हो गया, अनपोलराइज्ड हो गया। और यदि वहीं पर आपका कुछ फ्रेंड है, नहीं आगे आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको समझाएंगे, लेकिन आप सभी डायरेक्शन में चले गए, उस प्लेन के अंदर सभी डायरेक्शन में आप डिवाइड हो गए, वही क्या हो गया, आपका अनपोलराइज्ड हो गया। अब हम बात करते हैं पोलराइजर की। पोलराइज्ड लाइट के अंदर पहले बात करेंगे हम पोलराइज्ड। ठीक है, पोलरॉइड की बात कर लेते हैं पहले, पोलराइज्ड लाइट की ना करके पोलरॉइड की बात करते हैं। पोलरॉइड की बात करते हैं। पोलरॉइड को हम क्या भी बोल सकते हैं, पोलरॉइड को हम यहाँ पर क्या भी बोल सकते हैं, पोलरॉइड को यहाँ पर हमें बोला जाएगा पोलराइजर भी बोला जाता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इसको, पोलराइजर। अब ये क्या काम आता है, पोलराइजर क्या होता है, एक प्रकार की ये क्या होती है कि हमारे पास युक्ति होती है, क्या होता है कि हमारे पास एक सोर्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स, इसके अंदर फिक्स प्रकार की एक्सिस होती हैं, फिक्स एक्सिस होती हैं। जिस प्रकार से मान लो कि आपके पास कोई इस प्रकार से का है, कोई इस प्रकार का कोई प्लेन है, उसके अंदर आपको ये फिक्स दे दिया कि इसके अंदर ये फिक्स है, यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इंटर कर सकते हो, यहाँ से आप इंटर कर सकते हो, बाकी कहीं से भी आप इंटर नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये पोलरॉइड होता है, इसके अंदर भी इस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई जाती है कि जो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट होती है, हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, वो एक फिक्स डायरेक्शन के साथ में ये अंदर जाएगी, वो एक फिक्स डायरेक्शन में वह क्या जाएगी, अंदर जाएगी, या तो वो क्या जाएगी, परपेंडिकुलर वाला हिस्सा अंदर जाएगा, या फिर उसका अलोंग द वाला हिस्सा क्या जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। जैसे कि आपने हर जगह फैल गए थे, जैसे से आपका क्या आया था, सामने से क्या आ गया था, आपका शेर, तो आप सभी डायरेक्शन में फैल गए। अगर वही शेर आपका पिंजरे में रहता तो आप क्या करते, सभी डायरेक्शन, शेर पिंजरे में रहता तो आप सभी डायरेक्शन में नहीं फैलते, आप सीधा एक डायरेक्शन में चले जाते, उसको देखकर एक सीधा डायरेक्शन में चले जाते। उसी प्रकार से ये क्या होता है, उसको जो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको कैद करने का तरीका होता है, उससे एक फिक्स हमें जो चाहिए वही हम लेंगे, जो चाहिए वही हमें उससे प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अंदर परपेंडिकुलर चाहिए तो वो परपेंडिकुलर ले लेंगे, अलोंग वाला चाहिए तो उसके अलोंग वाला ले लेते हैं। इस प्रकार से हमें इसके अंदर प्राप्त होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन बताते हैं कि पोलराइड क्या होता है, इसको आप बढ़िया तरीके से हम देखना है कि पोलराइड को मैंने बता दिया, इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट से हम पोलराइजेशन प्राप्त करने वाले। इट कंसिस्ट ऑफ a long chain molecules aligned in a particular direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो हमें चेन प्राप्त होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमें रेज प्राप्त होती है। जैसे किस प्रकार से प्राप्त होती है ये हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेन प्राप्त होगी, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ
ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बना लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, सुंदर सुंदर बनाते हैं इसको। इसके अंदर मैंने ये कि प्लेन ले लिया, ठीक, ये मैंने एक प्लेन लिया है। अब इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर मेरे को क्या प्राप्त होगा, इस प्लेन के अंदर एक प्लेन लिया है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सभी डायरेक्शन में क्या है, सिमेट्रिक रूप से फैला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी तरीके से सिमेट्रिक रूप से ऑल डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड से हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, एक ही डायरेक्शन। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, 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 सारी डायरेक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर। तो हमें एक फिक्स वन डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर क्या करूँगा, एक मैं क्या कर लेता हूँ, हम पोलराइज्ड का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, पोलराइज्ड का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी बता देते हैं, पोलराइज्ड के लिए हमारे पास क्या आता है, निकोल प्रिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, निकोल प्रिज्म के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, निकोल प्रिज्म, ठीक है। इसका भी यूज किया जाता है। अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए पोलरॉइड का यूज किया जाता है, और पोलरॉइड में निकोल प्रिज्म आता है। और इसके अलावा और भी एग्जांपल आते हैं, वो मैं आपके आगे साथ में बताते हुए चलेंगे। अब इसके अंदर क्या होते हैं, फिक्स पास एक्सिस होती है, इसके पास क्या होती है, फिक्स पास एक्सिस होती हैं। जैसे कि ये मैंने आपकी बार क्या बना लिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया। पास एक्सिस कैसी है, ये क्या है, ये पास एक्सिस है। इनसे ही लाइट क्या कर सकती है, पास कर सकती है, इनसे ही लाइट क्या करेगी, पास करेगी। अब ये क्या परपेंडिकुलर है, जिस प्रकार से मान लो कि आपके पास कोई घर है, उस घर का आपका दरवाज़ा परपेंडिकुलर होता है, तो उस परपेंडिकुलर में भी आपका वो बहुत संकड़ा है, तो उसके अंदर आप कैसे निकल सकते हो, उसके अंदर निकलना होगा तो आपको इस प्रकार से ही निकलना होगा, ठीक है। आप कभी दरवाजे से इस प्रकार से आप ऐसे जा रहे हो दरवाजे से, तो इस प्रकार ऐसे ही निकलते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको फिक्स डायरेक्शन मिली हुई है कि आप इस प्रकार से ही बाहर जा सकते हो, आप इस प्रकार से बाहर नहीं जाओगे। इस प्रकार से बाहर जाओगे तो दीवारें आपको टच कर जाएंगी और आपको बाहर नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर भी फिक्स गेट बनाए जाते हैं कि लाइट है वो फिक्स इन्हीं से बाहर जाएगी, बाकी वो लाइट बाहर नहीं जाएगी। तो इसके जो परपेंडिकुलर भाग है, इसका जो परपेंडिकुलर भाग है, इसका जो परपेंडिकुलर भाग है वो बाहर चला जाएगा, और वो बाहर जाते ही किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पोलराइज्ड लाइट के रूप में, पोलराइज्ड लाइट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से पोलराइज्ड लाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, ये आता है कि सर इसके अंदर परपेंडिकुलर वाली लाइट तो आ गई, लेकिन सर ये वाली तो चलो मान लिया नहीं आ रही, लेकिन जो इस प्रकार किसी एंगल पर हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी। तो इसके अंदर देखो, जो किसी एंगल पर होती हैं उनकी मैं घटक बना लूँ, इस प्रकार से हमें दो घटक प्राप्त होंगे, कॉम्पोनेंट प्राप्त होंगे, तो उनका ये परपेंडिकुलर वाला घटक हमें प्राप्त हो जाएगा, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखा दूँ अनपोलराइज्ड लाइट की। पोलराइज्ड लाइट के अंदर क्या होता है, इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस प्रकार से लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया। इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड occurs in only in one डायरेक्शन। क्या है, सिर्फ हमारे पास क्या प्राप्त हुई है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन प्राप्त हुई है, ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए प्लेन। किसके अंदर, एक प्लेन के अंदर, प्लेन, ये क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पोलराइज्ड होता है उसके अंदर फिक्स एक्सिस पास एक्सिस होती है, उसके द्वारा हम फिक्स पास एक्सिस ही बाहर लेते हैं, उसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या फिर लाइट रेज मिलते हैं। वही क्या मिल जाता है, पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर जो सवाल आता है कि सर इस प्रकार से भी हम क्या लाइट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या हो जाएंगे, ये तो लाइट हो गई, वो ये तो डायरेक्शन प्रोपोगेशन, इसके अलोंग भी प्राप्त कर सकते हैं क्या, इसके अलोंग नहीं होगा, ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर, ये देखो ये इस प्रकार से, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो ये इस प्रकार वाली प्राप्त कर रहे हैं, ये इस प्रकार वाली प्राप्त कर रहे हैं, ये वाली इसके अंदर प्राप्त करेंगे। ये वाली तो हम क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, ये वाली तो हम क्या कर ली, प्राप्त कर रही। क्यों, किस प्रकार की, ये परपेंडिकुलर पास एक्सिस थे। अब किस प्रकार से करते हैं, अब यहीं पर हम इसी के अंदर समझा देते हैं नहीं या फिर यहाँ पर अलग से बना देते हैं। यहाँ पर क्या, वही अनपोलराइज्ड लाइट है, इस प्रकार से इसके अंदर जा रही है, अनपोलराइज्ड लाइट है, इस प्रकार से जा रहे हैं। अब इस प्रकार से जो पोलराइड है वो हम क्या लेते हैं, जिसके अंदर इस प्रकार से पास एक्सिस लेते हैं, ये इसके अंदर पास एक्सिस बने हुए हैं, मतलब कि ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लेकर इस प्रकार से लिया जाता है। पहले वाले में इस प्रकार से लिया था, वहाँ पर ये वाली हमें प्राप्त हो रही थी। अब क्या करते हैं, इस प्रकार से परपेंडिकुलर रखते हैं और इस बार ये हम इसके अंदर पास एक्सिस रख रहे हैं। तो इसके अंदर हमें डॉट, इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, डॉट के द्वारा, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो गए। अलोंग होती तो मैं उसको इनके द्वारा इस प्रकार से दर्शाया जाता है, अलोंग वाली को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, वो यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ परपेंडिकुलर ही प्राप्त होता है। तो परपेंडिकुलर या तो इस प्रकार से जा रही है तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगा, या इस प्रकार से। तो इस प्रकार के लिए हमें इस प्रकार का पोलराइड लेना होगा, और इस प्रकार के लिए इस प्रकार का पोलराइड, ये क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पोलराइड, ठीक है, ये पोलराइड हो जाएगा, और ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ही, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ये बात हमारे पास पोलराइड और अनपोलराइज्ड लाइट के लिए आ गई है। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें जो ये लाइट प्राप्त हो रही है, इनकी क्या इंटेंसिटी प्राप्त होगी, इनके ऊपर हमने किस प्रकार के ब्रूस्टर लॉ या फिर हमारे पास जो और भी लॉ प्राप्त होते हैं, उन सब के बारे में हम आप डीपली आप फील्ड के साथ में बताएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो बच्चों।